तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट इत्तलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। ये दूसरा हमारा मसला है कि हम अगर लोगों को पैसे भी दे रहे हैं और फिर पता चले कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से चीज़ों की जो बुनियादी खाने की चीज़ें हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी अगर कीमत भी ऊपर चली जाए तो उन लोगों का पैसा तो उधर ही यानी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और होर्डिंग पे तो हमने मैनेजर्स को नहीं पकड़ना, जिधर भी हमें पता चला कि होर्डिंग हुई हमने सीधे जाके जो मालिक है उसको पकड़ेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला अब बच ना सकेगा। वज़ीर आज़म ने कौम से किया एक और वादा वफा कर दिया। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अफराद को 3 साल कैद, जब्त शुदा माल की मालियत का 50% जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में होगा। नमाज जुमा के इज्तिमात इंतहाई महदूद हुए। पंजाब और बलूचिस्तान में भी 3 से 5 अफराद ने मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। उधर रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद में इज्तिमात और नमाज तरावी पर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म। सदर आरिफ अलवी कल उलमाए कराम के अहम मशावरती इजलास की सदारत करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज। 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं सब्सिडी रमज़ान के बाद भी जारी रहेगी। हुकूमत ताजरों के लिए स्कीम लाने पर काम कर रही है। छोटे कारोबारी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,831 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 5% से ज़ायद इजाफे पर पहली बार मार्केट में अपर ब्रेकर लगा। उधर इंटरबैंक में रुपए ने डॉलर को पछाड़ दिया। गैर मुल्की करेंसी 3 रुपये 38 पैसे सस्ती, डॉलर 163 रुपये 50 पैसे पर आ गया। शहर में लॉकडाउन है, पेश नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने आने जाने से मना कर रखा है। शहबाज शरीफ का नैब लाहौर को तहरीरी जवाब में मौक़िफ़। नैब ने शहबाज शरीफ को असासाजात केस में आज तलब कर रखा था। हुकूमत को 20 अप्रैल तक निजी स्कूलों के दफातर आर्जी तौर पर खोलने की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का निजी स्कूलों के दफातर आर्जी तौर पर खोलने की इजाज़त न देने पर इजहार बरहमी। कर्जों से मुतल्लिक वजारत खजाना की पॉलिसी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। स्टेट बैंक के पैरोल कर्जों में 3 माह के लिए 5% सब्सिडी देने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी कर्ज की रकम वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि लॉकडाउन के दौरान कर्जों के हवाले से हरासा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी को चलाने के लिए 11 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान सरबराह होंगे। एडहॉक काउंसिल के मेंबरान में अटॉर्नी जनरल, सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान, वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और दीगर शामिल। रजिस्ट्रार पीएमडीसी के ओहदे पर बहाली का हुक्म भी कलअदम करार। केस का तफसीली फैसला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी। कांस्टेबल मंजूर शुदा खाली आसामियों पर भर्ती किए जाएंगे। रवां माली साल 5,000 कांस्टेबल्स की भर्ती होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर का दौरा। मुस्तहिक ख़ातीन में माली इमदाद की रकम भी तकसीम की।
तमाम तलबा का तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का बड़ा इकदाम। सरकारी स्कूलों की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी। नर्सरी से 12वीं जमात तक की किताबें वेबसाइट पर मौजूद हैं। किताबें मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड की जा सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, नारोवाल, झंग, भक्कर में बारिश। कोयटा, पेशावर, मानसहरा, स्कर्दू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुल के बरसे। महकमा मौसमियात ने पीर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। अजीम श्रीलंकन ऑफ स्पिनर मिथाया मुरलीधरन आज 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। बड़े बड़े बल्लेबाज जादूगर स्पिनर की घूमती गेंदों के सामने बेबस नजर आते थे। विफाक का बड़ा कदम सामने आया है। विफाकी काबीना ने तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराद दी जाएंगी। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, ऑर्डिनेंस का इतलाक किन किन पर नहीं होगा और किन इलाकों में अव्वलीन तरजीह पर होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको जो है वो एक पैकेज भी दिया जाएगा और उसकी जो बहाली है वो करनी है। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो दे दी है। असम्बली सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई है और अब ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अब उनकी मंजूरी के बाद इसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स राहत दी जाएंगी और तामीराती मनसूबे में जो सरमायाकारी होगी उसका ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी और ये सरमाया जो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स हैं 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं इस सरमाया को बैंक अकाउंट से निकालने के मिजाज होंगे, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स इस सरमाया को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट होगी, जबकि इसका जो इतलाक होगा इस ऑर्डिनेंस का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी अदारों पर नहीं होगा, जबकि जराइम और दहशतगर्दी के जो सरमाया होगा उसका उस पर भी इतलाक नहीं होगा और ये ऑर्डिनेंस सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है उसके मुताबिक बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट की को 60 रोज में रद्द-बदल करने की छूट होगी, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट होगी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो वफाकी हुकूमत का मंसूबा है उसमें भी सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। घर फरोख्त करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, मईशत की बहाली के लिए वफाक का एक बड़ा कदम है ये, आप क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इक़दाम है मुल्क की मौशियत के लिए बिलखसूस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत कोरोना वायरस के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुई थी। मौशी सरगर्मियाँ रुक चुकी थी और वफाकी हुकूमत ने आवाम को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि लोगों को रोजगार के मौके कैसे फराहम किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी सनत है जो लोगों की मुश्किलात में कमी का बाइस बन सकती है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अरबों डॉलर्स की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकती है बल्कि मुख्तलिफ जो इससे जुड़ी हुई 25 सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें जो मौजूदा सख्त कवानीन है जो कि FATF की रोशनी में तैयार किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने ही, जिसकी वजह से रियल स्टेट का सेक्टर गुज़श्ता 1.5 सालों में बुरी तरह से मुतासर हुआ था। सेल परचेज कम हुई थी, तमीराती सनत मुतासर हुई थी। अब हुकूमत ने उन शराइत के ऊपर कुछ मखसूस अरसे के लिए नरमी का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ एतमाद मिले और लोग कारोबारी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिलखसूस वज़ीर इमरान खान का जो इनिशिएटिव था 50 लाख घरों की तमीर का मामला, उसके अंदर भी अब तेज रफ्तारी से नए घर बनना शुरू हो सकते हैं, रोजगार के मौकों में इजाफा होगा
सीमेंट, सरिया, उसके साथ जुड़ी हुई दीगर जितनी सनतें हैं वो भी चल पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माशियत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर और बेरोजगारी से बचने के लिए जो लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है